अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र होगा। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि आपके लिए मैं मज़ीद इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस बनाती रहें। ये सुबह सुबह का वक्त था, मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज के तो ये ज़रा सा उसको सी ऑफ कर रही थी, ज़रा सी वीडियो कैप्चर की है ग्रीनरी की। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन ख़वातीन के लिए जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं और एक ही कमरा उनके पास होता है। तो सब कुछ उन्होंने उसी के अंदर मैनेज करना होता है। उनके पास कोई बच्चों के लिए अलहदा रूम नहीं होता, कोई मतलब कोई वार्डरोब अलहदा नहीं होती, सारा कुछ एक ही रूम में होता है। सारी ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्ड्री, मेकअप, बच्चों के खिलौने, ईच एंड एवरीथिंग उनको एक ही रूम में करनी होती है। यूँ समझ लें कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक औरत का जो है ना पूरा जहाँ उसका एक कमरा होता है। वैसे भी औरत का एक शौक़ होता है कि वो अब जहाँ पे रहती है उसको अच्छे से बनाए संवारे। तो जब बात होती है एक कमरे की तो आपको पता है जितनी कम जगह होगी उतना ही उसको समेटना और उसको साफ़ सुथरा रखना एक औरत के लिए बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो आज मैं करने लगी थी अपने रूम की डीप क्लीनिंग। मेरी एक आदत है कि मैं वीक में, पहले जब बहुत बिज़ी होती थी तो मैं मंथ में एक बार डीप क्लीनिंग कर लेती थी। ऐसे अभी मेरी जो है स्टडी भी तकरीबन बीएड ख़त्म हो गया है तो अब मैं जो है घर पे ज़्यादा टाइम होती हूँ बच्चों के साथ, तो मैं हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग ज़रूर करती थी। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि मौसम जो है बदल रहा था, तो मैंने जो कॉटन की बेडशीट थी वो उठा के उसकी जगह गर्म बेडशीट वेलवेट की वो बिछा रही थी। साथ मैंने कुछ रूम में बेडशीट्स वगैरह चेंज की और साथ मैंने डीप क्लीनिंग वगैरह की, क्योंकि बच्चे आप लोगों को पता है खेलते हैं और कुछ चीज़ें इस तरह से कॉर्नर में गई हुई होती है ना, गंद बना देते हैं। तो मैंने कमरे का जो है कोना कोना आज साफ़ किया है। और साथ ये देखिए मैंने मैट्रेस के ऊपर एक शीट थी, मैंने लंडा बाज़ार से 200 की ये ली थी। इसका मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ है। बच्चे अक्सर बेड पे कुछ ना कुछ दूध पी रहे होते हैं बैठ के, कुछ ना कुछ खाया पिया तो वो गिरा देते हैं, तो वो सारा मैट्रेस उसकी वजह से ख़राब हो जाता है, या बच्चों ने पीछे वगैरह कुछ भी कर दी। तो इस मैट्रेस कवर का ये मुझे बेनिफिट होता है कि कुछ भी हो इसके ऊपर रुक जाता है, फिर बंदा इसको उठा के साफ़ कर देता है, धो लेता है, तो फिर जो नीचे मैट्रेस है उसके ऊपर कोई भी स्टेन या कुछ भी नहीं गिरता। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर मैंने बाद में क्या किया कि अपनी चारपाई के ऊपर भी इस तरह का एक ला के बिछा दिया। तो इस तरह से जो तलाइयाँ वगैरह होती हैं, हमारे मैट्रेस वगैरह होते हैं, उनकी बचत हो जाती है। बंदा ये ऊपर से उठा के ईज़िली धो देता है। की बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपने घर को बनाए संवारे। तो ख़ासकर जैसे मेरे जैसी जो ख़वातीन हैं जिनको एक ही कमरा दिया हुआ होता है ससुराल वालों ने, तो उनके बहुत ही अरमान होते हैं कि कब अपना घर होगा, वहाँ पे हम लोग ये ख्वाहिश पूरी करेंगे, ये पूरी करेंगे। तो इस तरह से बहुत से अरमान जो है ना दिल में रह जाते हैं। तो मेरी भी बहुत ही एक अपने दिल की ख्वाहिश है कि मेरा अपना घर हो जहाँ पे बच्चों का अलहदा से रूम हो, बच्चों का प्लेइंग एरिया अलहदा हो। तो ये छोटे छोटे अरमान तो मुझे लगता है हर औरत के दिल में होते हैं। तो इंशाल्लाह वो दिन भी जल्द आएगा कि जब हम लोग अपना घर बनाएंगे और वहाँ पे हर चीज़ मैं अपने हिसाब से करूँगी। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ये जो एक कमरा है वो भी बहुत अच्छा है। अब बंदे को हर हाल में जो शुक्र अदा करना चाहिए। तो जहाँ पे ये देखें मैंने अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ, आप लोगों ने लास्ट में मैं आपको कंप्लीट बताऊँगी बेडशीट्स वगैरह चेंज करके। तो आप लोगों ने बताना है कि कैसी लगी आपको मेरी बेडशीट। तो कौन कौन इस तरह से मेरी तरह एक ही कमरे में ऑर्गेनाइजेशन करता है, एक ही कमरे में मैनेज करता है बच्चों के साथ। तो पहले हमारे रूम में जस्ट एक ही बेड होता था, तो कुछ सेटिंग डिफरेंट हुआ करती थी जब हमारी फैमिली छोटी थी। फिर हमारा एक बेटी और बेटा है, तो जैसे जैसे फैमिली बड़ी हुई तो हम लोग क्यों मतलब सारे बेड पे एडजस्ट नहीं करते, तो हम लोगों ने साथ ही एक चारपाई रूम में रखी हुई है। तो चारपाई की भी जो कॉटन की चादर है वो मैं आज चेंज करने लगी और उस पर भी जो कुछ वेलवेट की चादर बिछाऊंगी मोटिवेट करना है, ताकि मैं आइंदा भी ऐसी इसी तरह की वीडियोस बनाती रहूं। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी बेडशीट रेडी और साथ मैंने पिलो रख लिए थे। इधर से ये पिलो हमें इस बेडशीट के साथ इस तरह के मिले नहीं थे ना वेलवेट के, तो हम लोगों ने इसके साथ मैचिंग में ये जो ऊन के हाथ के बने हुए पिलो होते हैं हम लोगों ने ये ले लिए थे। यहाँ पे हो गया था मेरा बेड रेडी। तो कैसा लगा आपको, आप लोगों ने ज़रूर बताना। यहाँ पे जो है
चारपाई की चादर मैं इस बार न्यू बनाई थी ना, तो चारपाई के लिए, क्योंकि वैसे तो चारपाई पे काटन की मैं चादर बिछाती हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना सर्दियों के हिसाब से वेलवेट जो आजकल बहुत ही प्यारे प्यारे प्रिंट इसके आए हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने चादर के लिए एक चादर और एक सराहना इसका बनाया था अपनी चारपाई के लिए। तो ये देखें उसी तरह की चारपाई पे भी मैंने शीट बिछाई हुई है, ताकि कुछ भी कचरा या कुछ भी नीचे तलाई को ख़राब ना करे। तो यहाँ पे मैं बिछाने लगी हूँ अपनी चादर देखना गाइस, जब बिछेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ही अच्छा स्टफ़ है, ये आजकल बहुत ही चला हुआ है। तो इसी तरह की मैंने एक रज़ाई भी बनाई है, कभी वो भी आपसे शेयर करूँगी। बहुत प्यारा कलर है। जब ये मैंने रूम में बिछाई है ना, उफ, लुक ही चेंज हो गई थी इसकी। तो ये था मेरा कंप्लीट जो है चादर। कैसी लगी आप लोगों को मेरी चेंजिंग बेडशीट और चादर की? आप लोग जब सर्दी आए तो क्या क्या चेंजिंग करते हैं अपने रूम में, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मेरी छोटी सी सर्दियों की तैयारी होती है। जैसी सर्दियाँ आती हैं तो मैं अपनी बेड शीट्स वगैरह चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने जो गंदे चादर वगैरह उतारी थी वो मैंने मशीन में डाल दी थी। जिस दिन मैंने कपड़े धोने हैं तो मैं साथ इनको भी धो के जो है स्टोरेज में रख दूँगी, क्योंकि फिर जब गर्मियाँ आएंगी तो फिर दोबारा निकाल के उनको डाल दूँगी। हाँ, तो मैंने ये चेंज की तो कपड़े जो रूम है ना उसकी लुक ही चेंज हो गई। मुझे लगता है ये जो बेड शीट्स वगैरह होती हैं ना, बहुत ही प्यारी और अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे कमरे की जो है ना लुक चेंज हो जाती है। यहाँ पे मैं रात हो गई थी, बच्चों को जब भी सुलाने के लिए लेके जाती हूँ ना, मैंने सर्दियों में कुछ 2-3 काम है जो मैं मस्ट करती हूँ। एक तो मैंने वो रखी हुई है अजवाइन वगैरह जला के, तो इनके मुंह में वो डालती हूँ। इनसे ये होता है ना, इनकी चेस्ट जो है गर्म रहती है। एक मैं वैक्स का इस्तेमाल करती हूँ। वैक्स जो है नोज़ के आगे, चेस्ट पे, आगे पीछे मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। इससे बच्चा जो है ना पूरी रात सुकून की नींद सोता है। बहुत ही पुरसुकून नींद बच्चा सोता है। साथ साथ आप लोगों को पता है मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, तो बच्चों को रात को मैंने मुँह हाथ धुला के लोशन वगैरह से अच्छे से मसाज कर देती हूँ। वैसे तो मेरी बेटी खुद ही लोशन लगाती रहती है ना हाथ मुँह पे, तो अभी मैं बेटे को लगा रही थी तो इसको भी थोड़ी सी हुई है कि मम्मा मुझे भी आप ही लोशन लगाएं, तो उसने भी अपने पाँव आके रखे हैं। इनको मैं रात को बहुत अच्छे से लोशन वगैरह लगाती हूँ, सारी जो डस्ट वगैरह होती है उतार के, तो इससे जो है ना बच्चों की स्किन वगैरह ख़राब नहीं होती। ये होती है मेरी सर्दियों की कुछ छोटी छोटी तैयारियां जो कि मैं करती हूँ रूम के हवाले से, और ख़ासकर बच्चों का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ सर्दियों में। एक तो बदलते मौसम के साथ बच्चों, जो बदलता मौसम होता है ना, बच्चों पे बहुत अटैक करते हैं, ख़ासकर बच्चों और बूढ़ों पे। तो इनका बहुत ख्याल रखती हूँ ताकि ये बीमार बहुत कम हो। तो प्लीज़ वीडियो के एंड पे यही रिक्वेस्ट है कि प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।